नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव डंके की चोट पर बात करने वाला रविंद्र जैन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, एक बहुत गंभीर विषय है कि हमारे भारत के अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे भारत के जो नेता हैं 99% वो एक नंबर के अय्याश और लुटेरे हैं। इसीलिए उन्होंने हर जगह एक आरक्षण की बीमारी को पैदा कर दिया है। और आरक्षण आखिर है क्या है? हम भिखारी नहीं हैं माननीय, हमें आरक्षण नहीं चाहिए और किसी को आरक्षण नहीं चाहिए। हम अपनी मेहनत के बल पर कमाकर खा सकते हैं, लेकिन ये आरक्षण की आग लगाने वाला भारत का वो नेता है जो अय्याशी करता है, जिसके अंदर मुगलों का कहीं ना कहीं अंश है, अंग्रेजों का कहीं ना कहीं अंश है। आज भारत के अंदर हर व्यक्ति को लूटा जाता है। और माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, ठीक आपका न्याय मंदिर मौजूद है, उस न्याय मंदिर के ठीक सामने पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली होती है, डबल पार्किंग, और जमकर लोगों को लूटा जाता है जो नए लोग हैं। माननीय, आप तक ये बात नहीं पहुंचती है क्योंकि इसमें शासन प्रशासन की मिलीभगत, अपने कर्तव्य का दुरुपयोग करने वाले ऐसे लोगों पर आप एक्शन लीजिए। और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो भारत फिर से गुलाम होगा, ये बात सच है। अवैध तरीके से वसूली, भारतीय यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी के ठीक सामने वसूली, हाई कोर्ट के सामने वसूली, अवैध वसूली। आखिर क्या चलता है वसूली का फंडा? क्यों अवैध कारोबार होते हैं और क्यों कर्तव्य को खुलेआम बेचा जाता है? इसके ऊपर कानून व्यवस्था चौपट क्यों हो जाती है? माननीय, शासन प्रशासन की मिलीभगत होने से हमारा भारत बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है। कागजों पर विकास की बातें होती है, लेकिन आम आदमी ड्रग्सी हो चुका है। आम आदमी को मिलावट के खाने खिलाए जाते हैं, मिलावट का दूध पिलाया जाता है, मिलावट का घी खिलाया जाता है, यानी 99% खाद्य पदार्थों में मिलावट है। माननीय, एक तो बड़े शर्म की बात है कि हॉस्पिटलों के अंदर भी जो एजेंडा चालू है वो नेताओं की मिलीभगत का है कि झूठा लोगों को वहाँ भी फंसाया जाता है और लंबे लंबे बिल दिए जाते हैं। आखिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? माननीय, एक दिन ऐसी क्रांति आएगी जैसा और देशों में क्रांति आ चुकी है। पब्लिक जब परेशान हो जाएगी तो रोड पर उतरेगी और इन नेताओं को इनकी औकात बता देगी। हम अभी से बोलना चाहते हैं, नेताओं की गुंडागर्दी पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है और कानून व्यवस्था के हिसाब से नेताओं को चलाना जरूरी है। कानून व्यवस्था इन नेताओं की मुट्ठी पर, ये देश सेवा की बात करते हैं, जनता की सेवा की बात करते हैं, लेकिन 99% नेता ही गुंडा है, नेता ही गुंडा है। फुटपाथ पर अवैध कब्जे, ड्रग्स के बड़े बड़े कारोबार और हॉस्पिटलों में लंबे लंबे बिल। माननीय, आपके वकील भी कोर्ट में लोगों को उलझाते हैं और लंबी लंबी तारीख के जरिए मोटा माल बनाते हैं। माननीय, आखिर हो क्या रहा है? अब आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, किधर जाएगा? लोकसभा 2024 का चुनाव है, ऐसे नेता को चुनिए जो जमीन से चलता हो, ईमानदार हो, देशभक्त हो। अय्याश और गुंडे तत्वों के नेताओं को वोट मत देना। आपका एक कीमती वोट इन नेताओं को इनकी औकात बता देगा, इन नेताओं को इनका सत्ता पर दिखा देगा। आप बहुत ध्यान से अपना अमूल्य वोट उसी नेता को दें जो जमीन पर चलता है, जैसे योगी आदित्यनाथ, मंगल प्रभात लोढ़ा महाराष्ट्र से, और नितिन गडकरी। आप चुनाव करें और ऐसे गुंडे तत्व के नेताओं को उनकी औकात बताने का काम करें, क्योंकि चुनाव अगर जीत गए, गुंडे नेता को अगर आपने वोट दिया, वो जीत गया तो पब्लिक को नंगा कर देगा, सेवा के नाम पर लूट मचा देगा, क्योंकि वो उसी औकात का है। वो गुंडा है नेता। अगर गुंडे नेता को चुना गया तो वो गुंडागिरी करेगा और आम आदमी के कपड़े खोलेगा, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। इसीलिए मेरी विनती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आप देश को बचाएं, क्योंकि 99% भारत का नेता मुगल से ताल्लुक़ रखता है, अंग्रेजों से ताल्लुक़ रखता है, उसी प्रकार से शासन प्रशासन करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और मुंबई उच्च न्यायालय जी, आप हमारी मदद करें, देश की मदद करें, क्योंकि ये नेता 100% गुंडे हो चुके हैं। खुलेआम वसूली होती है शासन प्रशासन की मिलीभगत से, हर तरह आदमी को परेशान किया जाता है। हर इंसान जाए तो जाए कहाँ? भारत प्रजातंत्र, लोकतंत्र और हर इंसान की खून की बूंद से बनता है। हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और भारत को सजाने का काम करते हैं, लेकिन ये लुटेरा नेता कभी आरक्षण के नाम पर देश में आग लगवाता है, कभी वसूली के नाम पर देश को बर्बाद करता है, कभी ड्रग्स के नाम पर लोगों को गुमराह करता है। माननीय, देश को बचाइए। चलिए, मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन।
यह है लोकसभा 2024 का चुनाव हो सकता है। ये लोकसभा चुनाव या जनता के लिए शौक सभा। सोच समझ के वोट करिए। आप हिंदुस्तानी हैं, डरने का कोई काम नहीं। ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, ईमानदारी के साथ उसी नेता को चुनें जो ईमानदार हो और ज़मीनी स्तर पर काम करता हो। जय हिंद। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन।